कंपेयरिंग क्वांटिटी का सेकंड पार्ट प्रॉफिट और लॉस हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस बहुत इजी चैप्टर है सेकंड क्लास के लिए। तो क्या करें, प्रॉफिट और लॉस है कि नहीं, बहुत इजी है और 5 क्लास में भी पूछा जाता है। और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में जो बच्चा दे रहा है, 7 क्लास में कोई भी एग्जाम है, बच्चा 8 क्लास में एग्जाम दे रहा है कोई कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें भी पूछता है। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है क्योंकि बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण है। जो का बच्चा ग्रुप डी में भी तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी के लिए भी है, और मान लीजिए जो बच्चा जनरल तैयारी कर रहा है या रेलवे से एक क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो इसलिए क्या होता है, मतलब कि बेनिफिशियल सही बच्चे के लिए है जो ग्रुप डी या रेलवे को जो बैक पी में तैयारी कर रहा है उसके लिए भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और साथ में साथ 7 क्लास के और का या 5 क्लास के बच्चे के लिए है जो बच्चा साझा CHS में तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिट बहुत अच्छा इसको माना जाता है। और उसको मतलब कि सब के अदर कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करता है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो हम नेक्स्ट हम लोग तैयारी मतलब कि इसको आगे बढ़ते हैं। इसको प्रॉफिट मीन्स होता है कि मान लें कि कोई चीज़ हम लेते हैं, मान लें कोई चीज़ हम लिए थे CP उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। लेने वाला मतलब कि हम लोग है कि नहीं, मान लें कि लिए और उसको क्या कर दिए हम, मतलब कि उसको कुछ पैसा लेकर उसको मतलब कि x + y में हम बेच दिए। मतलब कि x + y SP जब हुआ तो x देखिए यहाँ आ गया तो एक y तो नफ़ा हुआ ना। तो जब हमको कुछ नफ़ा होता है, कुछ हमको प्रॉफिट होता है, कुछ फ़ायदा हो जाता है, ज़्यादा उसका अर्निंग हो जाता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस से कुछ अर्निंग ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट वहीं आएगा। इसका मतलब कि आपका SP जो हो जाएगा ऑलवेज हो जाएगा ग्रेटर देन, जो हो जाएगा आपका SP होगा, इक्वल नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, सही ना। जब इक्वल हो जाएगा तो नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। यहाँ पर SP तो SP को SP - CP जो हो जाएगा यहाँ पर आपको जो वैल्यू आ जाएगा प्रॉफिट प्लस में आएगा, मतलब प्लस मीन्स पॉजिटिव मानाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका प्रॉफिट बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा लॉस। CP - SP में से हो जाएगा, ध्यान देंगे जरूरी है, हम SP घटाएंगे। SP में से जब CP जाएगा, मतलब कोई भी सामान आप खरीदे हैं और क्या हो जाएगा कि मान लें कि उसको कम ही दाम में बेचना पड़ जा रहा है, मान लीजिए जितना वैल्यू उसको जितना दिए थे उतने तो कुछ कम उसको करके उसको कहा था, मतलब कि उसको सेलिंग करना पड़ जाता है। इसका मतलब कि उसमें आपको लॉस करना पड़ा। मतलब कि जो आपको मतलब जैसे मान लें 10 रुपये का सामान खरीदे, आप 12 रुपये में उसको बेच दिए तो प्रॉफिट हो गया उसमें। अब मान लें कि 10 रुपये का सामान खरीदेगा जो हम 8 रुपये में बेच देंगे, अगर 10 रुपीज़ का कोई भी प्राइस है और उसको 8 रुपीज़ में बेचना पड़ जा रहा है तो 2 रुपये कम हो गया। तो जब 2 रुपये कम होगा तो उसको लॉस बोलते हैं। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, हम SP में से ही CP घटाएंगे। हमेशा SP में से CP घटाइए और उसको नेगेटिव माना जा रहा है, इसका मतलब कि नेगेटिव यह इंडिकेट करने लगा कि आपका पैसा जो था अब पहले से घट गया, कम हो गया। तो इसका मतलब कि SP से जो घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मान आने लगेगा माइनस में, जब आने लगेगा तो यह इंडिकेट करेगा कि आपका लॉस होने लगा है। तो SP में से घटाएंगे तो CP और लॉस होने लगा, तो ये आपको बताएगा कि लॉस होने लगा। सही बात को। तो लॉस और प्रॉफिट समझेगा कि लॉस कब होता है यहाँ पर, इसका मतलब कि ये ऑलवेज CP हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा SP। ये हमेशा होगा, या प्रॉफिट के लॉस के दौरान ये आपको हमेशा आपको मिलेगा। आइए आपका प्रॉफिट के दौरान मिलेगा, ये हमेशा आपको मिलने वाला है। दो आपको दिमाग में बात को रखना है। अब ध्यान दें, इसको अगर फॉर्मूला वाइज कर दिया जाता है, मान लें कि हमको अगर 1 by 1 सॉल्व करेंगे तो मतलब बहुत सारा टाइम लगता है। और बच्चा मान लीजिए कंपटीशन जो है, अब बच्चा स्कूल में भी बहुत सारा बच्चा आज का जो मॉडर्न युग के जो बच्चा है आप लोग हैं, तो क्या था वो यूनिटरी मेथड से नहीं बनाना चाहते, सोचते कि हमको शॉर्ट ट्रिक से बन जाए। तो इसीलिए क्या फॉर्मूला को इसके लिए याद रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को अगर मान लें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट % अगर निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट % या % हो गया। और उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट जो अगर प्रॉफिट आया उस पर रख दीजिए। अब प्रॉफिट जो आया है किसके आधार पे आया है, CP की कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड आया है ना जी। तो यहाँ उसके CP कॉस्ट प्राइस के रिलेटेड होता है। सो मैं बात ध्यान में रखना जरूरी है। अब इसको हो गया, उसके बाद क्या करेगा, मान लीजिए CP निकालना जब प्रॉफिट है तब आपके पास प्रॉफिट के यहाँ पे इस पार्ट में प्रॉफिट चल रहा है तो CP निकालता है। SP आपके पास दिया हुआ और उसको CP 110 लिख लीजिए, वो 100 प्लस हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ये आ जाएगा आपको CP निकालने का। SP निकालने का जो आ जाएगा तो हो जाएगा CP इंटू हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट बाई हो जाएगा 100, ये आपको हो जाएगा। तो दो तरीका से निकाल सकते हैं, 3 को फॉर्मूला इसमें है। और वो लॉस की बात करते हैं, लॉस में तो लॉस मान ले चला गया तो लॉस SP आपको बहुत छोटा हो गया अब CP से,
तो लॉस होता है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आपका लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो जो लॉस आया उसको रख दीजिए और किसके रिलेटिव बात आया हुआ है, तो सीपी के रिगार्डिंग चल रहा है भाई कि सीपी इतना था, मान लो 10 रुपये के खरीदे थे सामान, 8 रुपये में बेच दिए तो घाटा चल गया। तो सीपी के रिलेटिव बात कर रहे हैं, जैसे सीपी के रिलेटिव बात कर रहे हैं इससे मतलब कि हमें सीपी हमको लेके चलना पड़ा, सीपी हो जाएगा। अगर सीपी यहाँ पर निकालना, जब एसपी आपको गिवन है, जब लॉस भी गिवन है आपका, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सीपी आपको ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे यहाँ लॉस परसेंट हो जाता है, सीपी यहाँ पर ज़्यादा हो गया इसलिए यहाँ पर घटेगा नीचे से। ईएसपी जब निकालना रहेगा तो सीपी हो जाएगा इंटू हो जाएगा आपका 100 माइनस हो जाएगा लॉस परसेंट, लॉस परसेंट है, बाई हो जाएगा 100, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 गो फॉर्मूला 6 गो फॉर्मूला आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पढ़ना पड़ता है, जो मतलब कि आपको इजी करता है और इसको आपको मतलब कि आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन इजी तरीका से बन जाता है। अब आपको याद रखना जरूरी है, ये अब आप बताए हैं कि हर एक तरीका से जो बच्चा सीएचए की तैयारी कर रहा है, जो नवोदय की तैयारी कर रहा है, जो मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी बच्चे के लिए साथ साथ 7 और 6, 5 का सभी बच्चे के लिए कम ये जरूरी है। और जो बच्चा डी का ग्रुप डी का जो बच्चा मतलब रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहा है उस सभी के लिए महत्वपूर्ण लेसन माना जाता है। इसलिए सभी बच्चे को लिए फोकस करना जरूरी है, क्योंकि यह ध्यान देंगे छोटा होता है ना, छोटा सा कंसेप्ट और छोटा सा अगर का आपको तिल्ली जो होता है और आँख में और का था कंसेप्ट में छूट जाता है ना, तो आँख में लगेगा तो दर्द होगा और कंसेप्ट में छूट जाएगा तो आपको रिजल्ट कम आ जाएगा। इसलिए यह छोटा समझने का प्रयास ना करें। तो इसलिए बच्चों इसको समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे क्वेश्चन अपने से ले रहे हैं, कह रहा है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति के मान लीजिए एसपी उसको इतना है और उसको कहा था एसपी इतना है, 80 जो खरीदा था उसको 80 रुपये में ही खरीदा था। तो अब क्या ध्यान देना, जो उसके पास वो 80 रुपये के सामान खरीदे, 80 रुपये के सामान खरीदा, वो 100 रुपये में बेच दिया, तो उसके पास 20 रुपया ज़्यादा आ गया। तो ज़्यादा आने का मतलब क्या हो गया कि उसको एसपी जो निकाला सीपी से, तो 100 प्लस माइनस वालों की 80 हो जाएगा 20, मतलब 20 देखिए सामने प्लस है तो इसका मतलब प्रॉफिट आपको ये हो गया, प्रॉफिट हुआ। अब मान लें ध्यान देना प्रॉफिट कैसे हुआ, तो हम 100 इसको परसेंटेज में बदला, कितना परसेंटाइल, इसका मतलब कि आपको जो है ध्यान देना जरूरी, 80 रुपया में 100 रुपया, मतलब कि ध्यान देना जरूरी यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि 80 रुपया में 100 रुपया आपको नफ़ा, मतलब कि आपको आया, मतलब कि इसको 80 रुपया में को 20 रुपये नफ़ा आया, 80 रुपये में को 20 रुपये नफ़ा आया, इसलिए 1 रुपया में को कितना नफ़ा आएगा, तो डिवाइड कर देंगे, कम हो जाएगा। इसलिए 100 रुपया में 100 रुपया में कितना हो जाएगा, 100 रुपये में आपको कितना हो जाएगा नफ़ा, ये आपको आने लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, तो 80 रुपया में आपको मतलब कि 80 रुपया के मतलब कोई सामान अगर खरीदे थे उसमें 20 रुपये आपको नफ़ा हो गया। इसका 1 रुपये का सामान खरीदेंगे तो कितना आपका नफ़ा होगा, तो 20 बाई हो जाएगा आपका 80। उसी तरह अगर 100 रुपये के सामान खरीदेंगे तो कितना नफ़ा होगा, तो यह आपको यह परसेंटाइल कहलाता है, ये आपको परसेंटेज है, समझ बात को ना, ये आपको परसेंटेज निकाल दिए, समझ बात को, ये आपका परसेंटेज कट गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 25, मतलब कि इसका जो नफ़ा रहा 25। अब जो बच्चा का माना कि अगर परसेंटेज इस तरह की यूनिटरी निकाल रहा है, ये आपका यूनिटरी मेथड है, आपका ये यूनिटरी मेथड है। दूसरे तरीका से कह रहा है कि मान लें कि 20% नफ़ा, मतलब 20 रुपये इसको नफ़ा हुआ था, प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है आपको प्रॉफिट इंटू हो जाएगा 100 बाई सीपी, तो हो जाएगा आपका 20 इंटू हो जाएगा 100 बाई हो जाएगा सीपी हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से कटा देंगे 4 बार में हो जाएगा, यहाँ से 5, यहाँ से जो 2, यहाँ से कटा देंगे 5, 5 5 से 25, मतलब कि प्रॉफिट जो होगा 25% आपका हो जाएगा। सही, इसका प्रॉफिट जो होगा आपको आ गया 25% आपका इसका नफ़ा आ गया, समझ गए। तो ये आपको यह यूनिटरी मेथड है, इसको अगर कोई बच्चा बना रहा तो इससे आपको दिमाग विकसित होता है, और यह दिमाग विकसित करेगा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आपको लगेगा,
कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि कोई इजी क्वेश्चन नहीं, कुछ कुछ ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। IF फार्मूला रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, बच्चों को इजी आ लगता है। बट इसमें क्या होता है, आपको एक ज्ञान का जो होता है ना, जो आपको जो मतलब नॉलेज को जो होता है, नॉलेज आपको मतलब कि सोचने की क्षमता एनालिसिस जो होता है कम हो जाता है, बट यहाँ पर आपको बढ़ेगा। तो इसलिए जो बच्चा को मान इस तरीके से बनाना चाहता है अच्छी बात है, कोई इसी तरीके से बनाना कोई अच्छी बात, कोई खराब बात नहीं है। हम क्योंकि जो बच्चा को तैयारी करना है, कंपटीशन करना है तो इस तरीके से करेगा, और जो मतलब कि जो बच्चा को मतलब मैथ में बहुत कुछ करना चाहता है तो इस तरीके से करेगा, दोनों तरीके से अपने करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेकर, क्योंकि हम समझाना चाहते हैं किस तरीके से बनाइए, आपको दिमाग में रखिए। अगर यही तरीका कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया पैटर्न को, कि 80 रुपये 100 रुपये का सामान था उसको, और उसको 80 रुपये में बेच दिया। ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, इसको साफ कर दे रहे, इरेज कर दे रहे हैं। ध्यान देंगे, वो 100 रुपये का सामान खरीदा था बंदा, और क्या कर दिया, वो 80 रुपये में बेच दिया। तो क्या हुआ, कितना उसको नफा आएगा। ध्यान देंगे, उसको अगर मान लीजिए SP उसको इतना है, उसमें से CP घटाएंगे तो 80 में से अगर CP जाएगा तो माइनस आ गया 20 रुपये। इसका मतलब कि उसको नफा नहीं आ पाया, उसको लॉस चला गया, और लॉस जो गया है 20 रुपये, उसको लॉस चला गया। तो लॉस परसेंट निकालेंगे, है कि नहीं। तो कितना गया है, उसको जो है 100 रुपया में, उसको कितना गया है, 100 रुपया में उसको 20 रुपया ना घाटा चला गया है ना। 1 रुपया में उसको कितने घाटा जाएगा, तो उसको 100 रुपये में कितना घाटा जाएगा आपको, तो ये 20% आपका हो गया। बच्चा बोलता है कि सर यहीं से डायरेक्ट नहीं निकाल देते। अरे बच्चे वहाँ ध्यान देना जरूरी है कि हम इम्यूनिटी में चलना पड़ेगा, इम्यूनिटी तो लाना पड़ेगा ना, इसलिए हम निकाल लिए। सही बात को यहाँ से। तो अगर इस तरह बना रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा तरीका से बना रहे हैं तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाइए। लॉस परसेंट जो हो जाएगा, लॉस इंटू हो जाएगा आपका 100/CP। तो यहाँ पर लॉस होगा 20 इंटू 100/CP हो जाएगा, 100 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 20% आपका हो जाएगा। सही बात को, आपका यह 20% आपका ये आ गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हम क्वेश्चन चलते हैं, बुक से उठा रहे हैं। बहुत बच्चे के कन्फ्यूजन दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए एक बुक से उठा रहे थे। क्वेश्चन एक दिखे थे बहुत इजी, मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और बच्चे को दिमाग में बहुत बैठेगा क्वेश्चन है तरीके से, इसलिए इसको हम अच्छे से बता रहे हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे बच्चे, अगर लिख दें चले कोई बात नहीं है, लिख ही दे रहे हैं। कि कुछ बच्चा बोला कि सर आप बोर्ड पे लिखिएगा तो ज़्यादा बच्चा के ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम आपको बात को माने, एक्सेप्ट किए, हम मानेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सोचते हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम देंगे और अच्छे तरीक़े से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। प्राइज ऑफ द कॉस्ट प्राइज ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यह हो गया। कह रहा है बच्चा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 8, मतलब कि 10 अगर मान लीजिए लेट कॉस्ट CP ऑफ ईच पेंसिल x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 पेंसिल कितना हो जाएगा, हो जाएगा x हो जाएगा 10x, 10 का है ना जी, 10 है तो 10x हो जाएगा। तो अब यह ध्यान देना कर 10 पेंसिल का जो कॉस्ट प्राइस जो खरीदा था वो 8 पेंसिल के बराबर वो बेच दे रहा है, मतलब कि 8 जो पेंसिल बेच दे रहा है उसको 10 को पेंसिल के बराबर उसको पैसा आ जा रहा है। इसको मतलब कि 2 पेंसिल जो बच गया उसको नाफा आ रहा है, तो नाफा आपको आ गया, प्रॉफिट यहाँ से मालूम हो गया। अब बच्चा जानते क्या दे, यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ और लिखा, दोनों निकालना चाहने लगता है, इस प्रॉफिट निकाल ले, आप परसेंट निकाल, लॉस में निकाल। अरे बच्चा कोई चीज़ अगर एक चीज़ बेच रहे हैं तो उसमें एक ही चीज़ आ सकता है, चाहे प्रॉफिट आ सकता है चाहे लॉस आ सकता है, यही 2 में से कोई एक चीज़ आ सकता है। तो यहाँ पर और लिखा हुआ, एंड नहीं लिखा हुआ है, और मीन्स से चाहे परसेंटेज निकालिए, प्रॉफिट के परसेंटेज निकालिए, चाहे लॉस के परसेंटेज आप निकालिए, दोनों में से किसी एक के ही निकालिए, कि कहीं निकाल भी सकते हैं। तो यही बताया गया है, ताकि आप समझ गए। यहाँ पर आपको कहा होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, मालूम चला गया।
अब कह रहा है कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स पेंसिल वन ईच पेंसिल बी एक्स, तो 10 पेंसिल का 10x हो जाएगा। तो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CP of 10 pencil equal to SP of 8 पेंसिल, तो हो जाएगा 10x हो जाएगा, तो 8 का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा आपका SP ऑफ ईच पेंसिल, तो हो जाएगा ये कट जाएगा 5x/4 आपका SP क्या आ जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से एक अगर CPA का CPS है SP निकाले तो 5x/4 हो जाएगा, तो SP में से CP जाएगा तो 5x/4 हो जाएगा, तो x घटा लेंगे तो 5x/4 x में से घटाएंगे तो हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपका प्रॉफिट इंटू 10/CP, तो प्रॉफिट आपको हो जाएगा आपका x/4 इंटू 100 हो जाएगा CPX, तो कट जाएगा हो जाएगा 25 हो जाएगा, कट जाएगा यह तो हो जाएगा 25%, तो प्रॉफिट परसेंट अब हो प्रॉफिट आपका जो निकल गया आपका हो जाएगा 25। समझ बात को, तो यह आपका प्रॉफिट निकल गया। एक मतलब कि इस तरह क्वेश्चन ध्यान देना जरूरी है। इस तरह का मान लें क्वेश्चन आ जाएगा तो बच्चा क्या क्या करेगा, ध्यान देंगे। अगर यह कह देगा कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल टू द 15 का पेंसिल का एप्पल हो जाएगा, तो यहाँ लॉस आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको करता रहता है, तो ध्यान देना जरूरी है कि अगर शॉर्टकट बना रहे हैं तो शॉर्टकट बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि क्या कीजिएगा, यह इसमें से इस कॉस्ट ध्यान देना है कि कॉस्ट प्राइस जितना ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से होगा 10 में से 2 घटाएंगे 2 इंटू हो जाएगा 8 वैल्यू 10 इंटू 100 हो जाएगा, कटा लेंगे यह आपको हो जाएगा 20, तो कॉस्ट हो जाएगा ना तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका शॉर्ट निकालने के लिए बता रहे हैं, तो आपको जो हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा 12 हो जाएगा 10, तो यहाँ पर शॉर्ट 20 हो जाएगा 25% यहाँ से शॉर्ट ट्रिक मतलब आप इसी तरह के बनाने का प्रयास कीजिए, यहाँ ध्यान जरूरी है। और क्या अगर इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर 8 सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहाँ पर 8 कर लीजिएगा, 2 इंटू हो जाएगा बाई 8 इंटू CP हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना जरूरी है। तो यह आपको आ जाएगा शॉर्टकट में, जो घटा के यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर जो टोटल SP है वहाँ पर लिख दिया, जब प्रॉफिट है यहाँ पर SP लिखते जाए यहाँ पर, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक तो मतलब कि हम अब ऐसा ही बना दिया आपको, या आपको इस तरह से बनाइएगा, आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का ही बनने वाला है। समझ बात को, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको ए शॉपकीपर बाय द पेंसिल एट द, इस तरह क्वेश्चन है बल थोड़ा चेंज कर दिया है, तो एक बार और एक बता दे रहे हैं। ए शॉपकीपर बाय पेंसिल 15 for 12 rupees and sell at 12 for 15 rupees. Find his gain or loss परसेंट। कह रहा है ए शॉपकीपर जो है बाई 10 पेंसिल इतना रुपये में खरीद रहा है, और मान लीजिए 15 जो पेंसिल उसके पास हैं
अगर 12 रुपये में खरीद रहा है तो एक पेंसिल कितना में खरीदेगा आपको, तो एक पेंसिल का CP आ गया आपका, हो जाएगा आपका 4/5। अब क्या कह रहा है कि जो सेलिंग कर रहा है वो सेलिंग कर रहा है, सेलिंग एट 15 for 12, मतलब कि ये बेच रहा है, इसका में एक उसकी दाम हो जाएगा आपका 15/12, मतलब कट जाएगा तो हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, मतलब 4। तो इसका मतलब कि SP आपको आ जाएगा, SP बाई हो जाएगा, तो CP, इस CP में से SP जाएगा तो हो जाएगा, SP में से CP जब चला जाएगा तो यहाँ पर 4/3, तो यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 25 - 16 हो जाएगा बाई 20, तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा 20, इतना आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंट, तो इसको प्रॉफिट परसेंट निकालिए तो हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100/CP। CP कितना है जी, एक पेंसिल का दाम, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो इसको का यह ऊपर यह कटा देंगे, पहले 5 बार में कट गया, यह ऊपर चल जाएगा अब, तो 9 × 5 × 5 बाई हो जाएगा 4। CP यही था ना जी, तो आ गया। इसका मतलब कि आपको जो आगे प्रॉफिट ये कटने वाला नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। आई होप आप इसको बना सकते हैं, तब प्रॉफिट आपका यही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपको मतलब इजी है, एक बार और समझा दे रहा है। कह रहा है कि शॉपकीपर जो था 15 को पेंसिल जो था 12 रुपये में खरीदा था। एक पेंसिल के यहाँ पर CP निकाल लेंगे कि कितना निकाला, अगर कह रहा है उसके बाद कह रहा है कि 12 को पेंसिल 15 रुपये में बेच रहा है, तो वहाँ से एक पेंसिल के SP निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस वहाँ से आसानी से निकाल लीजिएगा। उसके बाद प्रॉफिट निकाले, यहाँ पर इसका एक पेन का दाम निकाले 4/5 रुपया हो गया। दूसरा पेन का जो दाम आपका होगा वो आपको हो जाएगा कितना, 5/4 होगा। मतलब कि दूसरा पेन का जो आप दाम निकाल, मतलब कि दूसरा पेन का मतलब कि जो बेचने वाले हैं, मतलब जो पेन को बेच दिए, बेचने कितना में लिया था, यह कहा था 4/5 रुपये में लिया था, आप बेच दिया 5/4 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट होगा, तो घटा लेंगे, तो इसका प्रॉफिट जो होने वाला है 9/20 आ गया। इसका कितना हो गया, 9/20 आ गया, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट इंटू हो जाएगा 100/CP। तो CP इसका क्या था आपका, एक पेन का दाम था 4/5, तो यहाँ 4/5 रख दिए, तो इसका आपका प्रॉफिट आपको हो गया कितना, मल्टीप्लाई करेंगे 25, मतलब कि 175/4 आपको आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 52% से अब आपको आ जाएगा। सही बात को, तो आपको एक इस तरह क्वेश्चन के बारे में बताएं, तो इसको बनाइएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपको उसको बता रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ललिता सेल एक वॉशिंग मशीन फॉर इतना रुपीज में। ललिता सेल ए वॉशिंग मशीन फॉर 3,500 रुपीज में। सी लॉस 20%। इन दी बार्गेनिंग what was the price at which she bought it। वो कितना में खरीदी होगी, तो आसान बात है। मान लीजिए क्या हो जाएगा कि उसको मतलब कि इतना रुपये में वो बेच दी, तो ये आपका SP हो जाएगा, इतना लॉस कर दिए, लॉस हो जाएगा। हमको CP निकालना है, तो CP और फॉर्मूला जब लॉस दिया हुआ है, तो जब लॉस आपके पास गिवन है, ध्यान है कब लॉस का फॉर्मूला लगेगा, कब यहाँ पर आपको SP निकालना है। तो यहाँ पर SP और लॉस के परसेंटेज के यहाँ पर इतने के रिलेशन हमको देखना है कि कौन फार्मूला में आता है। तो इसमें अगर आपके पास जो फार्मूला है तो यह आपका यूज कर लीजिए। लॉस दिया तो लॉस वाला सोचेंगे, जब CP निकालना तो ये हो जाएगा SP इंटू हो जाएगा
यह जानते हैं लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा, इसका नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा लॉस परसेंट। कुछ बच्चा क्या करता है कि लॉस परसेंट को बाई में कर देता है, यह लॉस परसेंट ऐसे लिखता है, लॉस परसेंट अगर लिख दिया यहाँ पर लिखता है 20% हो जाएगा, आगे चल के 20 बाई क्या करता है 20 का, ज़्यादा बच्चा भाई परसेंट भी है, परसेंट कट गया, यहाँ लॉस लिख दीजिए। सही बात है, आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया क्योंकि आपको समझ में आपको इस तरीक़ा से आ जाए। तो ये यहाँ पर आपको एसपी दिया है कितना होगा 13,500 रुपये बेचारा बेच दिए। अब उसको कहा था इसको 20 पे घंटा हो जाता है, 100 में से जाएगा तो 100 माइनस हो जाएगा 20, तो हो जाएगा आपका 13,500 इंटू 100, तो हो जाएगा यहाँ पर 80 हो जाएगी, 0 से 0 कटा दीजिए। यहाँ पर जो आएगा 13,000 आपको आ गया, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर 8 आ गया, अभी कटा दे रहे हैं आपको, तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा तो 2 से कटा देंगे तो 6 हो जाएगा 75, तो 675 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीपी आ जाएगा कि सीपी में कितना वो खरीदी थी। तो ये आपको क्वेश्चन इजी था और आपको एक फार्मूला यूज करना था, यहाँ पर फार्मूला का एप्लीकेशन था, जो कि फार्मूला हम कैसे यूज करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला का एप्लीकेशन था। मेन है आपको एप्लीकेशन समझना जरूरी है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन समझ गए कि कैसे यूज किया जा रहा है तो यहाँ समझना जरूरी है कि एक ललिता सेल एक का वॉशिंग मशीन है ना फॉर द इतना रुपये में बेच दिए, वो लॉस कर रहा है, लॉस परसेंट यहाँ सोचना है, लॉस परसेंट इन दी मार्गेनिंग व्हाट वुड द प्राइस एट विच सी अबाउट इट, वो कितने खरीदी होगी। तो यहाँ पर यह सीपी की बात करना है, लॉस दिया हुआ है, एसपी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम अगर सीपी का फार्मूला लगा लिए। अब मेन सोचना है कि हम सीपी का फार्मूला कब लगाएंगे, यह मेन सोचना है, सही बात को, तो आपको दिमाग में बात को यह रखना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना जरूरी है, कहेंगे अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, कहेंगे 3 चेयर आर पर्च फॉर इतना रुपीज। थ्री चेयर are purchased for each. One of them is sold at a loss of 10%. At what price should the other two be sold as to gain 20% on the whole ट्रांसकेशन। ध्यान देना जरूरी है बच्चों। कह रहा है कि 3 गो चेयर व पर्च की खरीदी, मतलब 3 चेयर के दाम हम निकाल लेंगे। 3 चेयर के दाम अगर नेट हम कॉस्ट अगर एक का कह रहे हैं, एक पर निकाल रहे हैं एट 25% लॉस, 10% हो गया लॉस, हो गया लॉस कर दिया। तो वहाँ पर उसको सीपी दिया हुआ 450, तो यहाँ पर एसपी निकालें कितना में बेच दिया, एसपी निकालें तो सीपी इंटू हो जाएगा आपका, यहाँ पर एसपी इक्वल टू सीपी इंटू हो जाएगा आपका 10 लॉस कर दिया बाई 100, तो यहाँ पर आ जाएगा सीपी 450 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 10 में से जाएगा, यहाँ से 10% बाई 9 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 400, इतना कर लेंगे 9, इतना आ गया। तो इतना हम लोग कर सकते हैं, सही बात को। अगला देखिए, इस जो है कि अब क्या करेंगे, इसको मतलब कि हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हल करेंगे तो 1 0 से 0 हो जाएगा, कट गया, 2 0 0 कट गया, यहाँ 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45, यहाँ 4 आ जाएगा, या 36 इतना आ जाएगा। मतलब कि इसको जो कीमत था उसको बेच दी, इतना में वह बेच दी,
मतलब 45 पे इसको घाटा चला गया। टोटल होल पे क्या हो जाएगा, टोटल जो एसपी आ जाएगा उसका, टोटल एसपी जो हो जाएगा इसका सीपी वालों, टोटल सीपी जो हो जाएगा 3 × 4 इतना हो जाएगा। बट क्या हो रहा है कि इस पे हमको एस पी निकाल रहे, एस पी जो हो जाएगा, एस पी कह रहा है तो सी पी इंटू हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट बाई 100, तो इसका 3 हो जाएगा 1350 इंटू हो जाएगा 100 प्लस 20/100, तो ये आपका इतना आ जाएगा। डालेंगे हो जाएगा 60, यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इसको जो नाफा आने वाला है इसका आ जाएगा गेन जो आ जाएगा तो हो जाएगा इतना, घटा लेंगे इसमें से, तो कितना आ गया ध्यान देना जरूरी है। इसमें जाएगा 0, इसमें 7 में से 7 हो जाएगा, यहाँ यह आपका 2 हो जाएगा, इतना आपका आ गया 270। अब क्या करना ध्यान देना जरूरी इसमें है, इतना आपको नफ़ा आ गया। अब क्या कर रहे हैं, इसको हमको होल 2 पे ध्यान देना, 2 पे 2 पे होल पे ध्यान देना, लेकिन 2 पे कितना नफ़ा आ जाएगा, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। 2 पे हम देखना जरूरी है कि इस पे तो चला गया घाटा जो जा रहा है कि नहीं, कितना घाटा गया, 45 पे घाटा गया, तो हमको नाफा जितना कमाना है, तो क्या नाफा कमाने के लिए क्या करेंगे, 2 पे हम क्या करेंगे, 2 पे हम सीपी पे 2 को सीपी निकालेंगे, 2 पे कितना बेचेंगे 2 पे, तो इंटू हो जाएगा इतना, बाई हो जाएगा 2 को सीपी 900, 2 बेचना है ना, एट गेन 2 चेयर, तो चेयर पे गेन हो जाएगा इतना 900 हो जाएगा। क्योंकि 900 क्यों लिए बच्चा बताओ, यहाँ पर बच्चा को नहीं समझ में आएगा। ये जो अर्निंग जो मतलब कि नाफा जो हुआ, गेन जो आपका प्रॉफिट हुआ है वह टोटल पे हुआ है प्रॉफिट, बट हमको यह इसको हम बारे में नहीं सोचेंगे, यह बारे में हम नहीं सोचेंगे कि इतने में घाटा के 45 पर घाटा चला गया है, तो 45 पर जब घाटा चला गया मेरे को टोटल पे इतना नाफा लेना है, तो दुजुक पे इतना नाफा लाना है ना, क्योंकि इतना घाटा चला गया इस पे, है ना। तो ध्यान देना जरूरी, इस 2 को घाटा चला गया, जब इसके नाफा इतना घाटा आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको नाफा 2 पे नाफा लेके अगर आ जाएंगे तो आपको नाफा उसको मेंटेन कर देगा, क्योंकि टोटल वो नाफा हो रहा है, समझना, इसमें घाटा भी गया तो उसको मेंटेन वो कर लेगा, समझ को। तो इतना इसको घाटा गया, मतलब कि एस पी इसको टोटल अगर एस पी देखा जाए, टोटल एस पी इतना आया, मतलब 2 गो में एस पी अगर यह टोटल नाफा इतना आएगा, मतलब 2 गो पे हम लोग अगर 2 गो पे दिखा रहे हैं तो 2 गो मालूम नहीं है, 2 गो दिखा दे, ध्यान देना 2 गो पे अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट अगर निकाल दे रहे हैं तो इतना आ जाएगा। तो ध्यान देंगे कि इसको कितना आ जाएगा, कितना आएगा, तो यह 2 गो पे निकाल रहे हैं प्रॉफिट एट 2 चेयर, कितना लाना चाहिए, तो इतना हो जाएगा आपका 30%। अगर दोनों पे को हम 30% पे अगर बेच दे रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, उतना आपका नाफा आ जाएगा, क्योंकि वह घाटा पे बेचा रहा है। इसको लेन देन मेरे को नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसको दिमाग में बात को रखना जरूरी है कि 30% पे अगर इसको हम बेच दे रहे हैं तो ये आपको काम हो जाएगा। ही गेन इतना 20%, अगर 20% कह रहा है कि 20% बेचने के कह रहा है, तो 2 चेयर अगर सूट भी का, तो सूट भी इतना रुपये बेचना पड़ेगा। ये 2 चेयर का इतना हो गया, तो 2 चेयर इतना हमको नाफा कमाना चाहिए, तो कितना बेचेंगे, प्रत्येक चेयर को कितना बेचेंगे, ये आपको हो गया। इसको अभी मेरे पास स्पेस नहीं, इसको हटा रहे हैं, तो क्या करेंगे ध्यान देना जरूरी है। मेरा क्वेश्चन वहाँ पर इसीलिए इसको साफ कर दिए। आपको ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, पीछे बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ध्यान देना जरूरी, यहाँ पर 3 चेयर के निकाल लिए, 3 चेयर के इसमें जा रहा था आपका 20%, आपको 2 चेयर पे 20% आपको इस पे आपको नफ़ा आ रहा था, मतलब कितना आ गया, तो 2 चेयर पे इसको नाफा कमाना है। मतलब कि हमको ध्यान देना जरूरी है कि 2 चेयर पे हमको एसपी निकालना है,
तो इसको एसपी निकालने के लिए 2 चेयर जो हो जाएगा इतना प्लस 2 चेयर पे हम जोड़ देंगे तो इतना जगह कितना आ जाएगा इसका। एगो चेयर का दाम था 400 इतना, तो 2 चेयर की बात करते हैं ना जी, तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 200 इतना आपको आ जाएगा। मतलब कि 2 चेयर पे आ जाएगा, कह रहा है कि 2 चेयर पे आ जाएगा 20% चेयर हो जाएगा, सोल्ड भी कितना रुपये हो जाएगा 30%, 300 इतना आ जाएगा, 16 इतना आ जाएगा आपका। टोटल चेयर पे इतना आपको प्रॉफिट आ रहा था। उसके बाद कह रहा है कि 2 चेयर पे इसको कितना आएगा, 2 चेयर के दाम इसका हो जाएगा, 2 चेयर के दाम आपका इतना आ गया। अगर 2 चेयर का दाम और इस पर हम इतना जोड़ा, इतना इसका नाफा लेके आना है, तो इसको हम कितना में अगर इसको हम बेच दिया जाएगा, तो ध्यान देना जरूरी है कि हम 1 चेयर के अगर इसको दाम है इतना, तो इसको घटा लेंगे कितना हो जाएगा 900 इसको हो जाएगा। 1 चेयर के दाम हो जाएगा इसको इतना, कितना हो जाएगा ध्यान देंगे यहाँ पर आपको हो जाएगा ये 450, मतलब कि यह जो ध्यान देंगे यह हो जाएगा आपका इतना, आपका अगर 30% आ जाएगा तो 1 चेयर पे इसको जो आने वाला है, या करें एक प्रॉफिट ऑफ द ईच चेयर इतना आ गया 30%। अगर मान लें 2 चेयर का हटा भी दिए तो आपको चल बन जाएगा। मतलब कि अब ध्यान देना जरूरी है कि इसमें 1 चेयर मतलब कि कितना आएगा, घाटा जाएगा इतना चेयर। मतलब कि इसको जो पहला चेयर जो एसपी आ रहा, पहला चेयर का जो एसपी है आपको कितना हो जाएगा, इतना है 1 चेयर के एसपी है, तो 2 चेयर कितना बेचेंगे, तो 2 चेयर के हम लोग को दाम जो निकाले हैं 2 चेयर के ही दाम निकालेंगे, तो 2 चेयर को कितना बेचेंगे इतना, आप प्लस इसमें कितना 45 पर घाटा गया इसको भी जोड़ लेंगे। इसमें 45 पर जब घाटा चला गया है, इतना कमाना है, मेंटेन करना है मेरे को, ये इतना नाफा लेके आना है, तो दोनों चेयर को अगर हम इतना 150 कितना इसमें घाटा गया है आपका, तो 450 में से इसको घटा लेंगे 405, तो 45 पे इसको घटा गया है। अब 45 पे घटा गया, यहाँ पर 2 चेयर को इतना बेचना था, इसको 135 रुपया इसको बेचना है। तो अब हमको क्या ध्यान देना जरूरी है कि अब इसको हमको बेचेंगे कितना में, तो दोनों चेयर को कितना बेचेंगे, तो अब इसको बेचेंगे 1620 इतना हम घटा लेंगे, तो 1620 रुपया में माइनस कर लेंगे 400, इसको घटा लिया कितना बेचेंगे इसको, क्योंकि इसमें बेच दिए तो इतना जो आएगा आपका हो जाएगा 415, मतलब 1200 इतना रुपये बेचना है। दोनों चेयर को जो बेचना है इतना आएगा। अब आपको ध्यान देना जरूरी, यह अगर डाइट उसको हम नहीं घटाते, मतलब 2 चेयर के हम अगर नहीं घटाते ना, तब आपको मतलब कि एक इसको छोड़ देता डायरेक्ट, तो इतना प्रॉफिट पे बेच देता था, नफा आता। बट इसको भी लेके चलना है जरूरी, 1 चेयर को तो इतना घटा लिए कि इतना बेच रहा था। टोटल तो एसपी इतना था, 3 चेयर का एसपी इतना था एसपी, तो एसपी घटा लिए, इसका चेयर करिए 2 चेयर का आपको एसपी बचा, 2 चेयर के एसपी हमको करना है। तो आपका एसपी आपको निकल गया 2 चेयर का, चेयर 2 चेयर ऑफ एसपी इक्वल टू हो जाएगा इतना हमको बेचना है। और 2 चेयर का आपको सीपी जो है आपका 2 चेयर ऑफ सीपी जो है आपका कितना हो जाएगा 9, तो इसको माइनस कर परसेंटाइल कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 315 आ जाएगा। तो परसेंटेज इसको निकाल लें, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट निकाल ले रहे हैं बच्चे, 300 इतना, तो 9 हो जाएगा, कट जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा कटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर को हो जाएगा 5, तो ये 3 तो हो जाएगा 35%, मतलब 35%। ध्यान देना जरूरी है कि वह इस समय 35% आया है, जब चेयर को हम डायरेक्ट उसको इग्नोर कर दिए थे। बल्कि इग्नोर कैसे कर पाएंगे कि उसको घाटा जा रहा था, उसको घाटा का देखना है, तो इतना उसको बेच रहा था, उसको हटा दिए। और उसके बाद क्या कर दिए, उसको जो निकाले 2 चेयर का सीपी इतना आया, एसपी इसका एसपी इतना आया 1200 का, तब 15, और इसका सीपी इतना आया, तो इसको देखे थे कि इसका प्रॉफिट इतना आ रहा है, परसेंटाइल निकाले कि उसको कितना पड़ेगा, उसको 35% आपको आंसर आएगा। तो ध्यान देना जरूरी है कि आपको मेन है कि इसमें 2 कंडीशन के यूज कर लिया गया। एगो जब कब कहेगा डायरेक्ट उसको इग्नोर कर देगा, तब इग्नोर करने के कहेगा कि उस चेयर को हमको लेना ही नहीं है, तो वह डायरेक्ट हमको अगर एसपी प्रॉफिट निकालना है तो आपको इतना का 30% आएगा। और जब कहा उसको लेके चलना है तो उसको भाई जो फर्स्ट जो चेयर बेचा था इतना बेच दिया, और टोटल तो एसपी आपको दिखाई दे रहा, तो टोटल एसपी में से इतना एसपी घटा लेंगे, 2 चेयर के एसपी इतना बचा,
सो ना, तो 2 का सहना पड़ेगा, इतना आ गया तो आपको इतना आएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। अब इसको बनाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। क्वेश्चन बनाते रहिए। एक ठो और क्वेश्चन इसे बता दे रहे हैं आपको, एक ठो और। कह रहा है कि मालती about 160 pineapple at 180 rupees a दर्जन। She sold 90 of them at 2 rupees at 2 for 5 rupees and the remaining at 6 for 12 rupees। Find her profit or loss percent। कह रहा कि मालती बाउट इतना पाइनएप्पल खरीदी एट द रेट इतना पर दर्जन। मतलब ध्यान देने का, एक दर्जन को उसको दाम जो था, खरीदी जो थी 18 रुपये की एक दर्जन खरीदी हुआ पाइनएप्पल। तो एक पाइनएप्पल उसको कितना खरीदेगी, अब उसको मालूम चल जाएगा 3/2। मतलब कि एक वो सीपी उसको आ गया, एक इतना आ गया इसका, एक पाइनएप्पल का सीपी आ गया। अब वो खरीदी कितना खरीदी, ये हो गया इतना हो गया, तो आपको मिला कितना वो खरीदी हुआ, इतना खरीदे। सीपी टोटल उसको रुपया आ जाएगा आपका, इतना खरीदी है तो उसको सीपी आ जाएगा, इतना हो जाएगा आपका सीपी टोटल। उसको सीपी इतना पैसा उसको लगाना पड़ा, इतना हो गया। उसके बाद वो 2 पार्ट में बांट दी। कर आगे करके सी सोल्ड 90 फॉर द का रेट 2 ऑफ, मतलब कि 5 को 2 पीस जो बेची है, 2 पीस वो अब 5 रुपये में बेची है, तो 1 पीस के दाम हो जाएगा उसका, तो इसलिए 90 पीस के दाम हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा। उसके बाद जो कह रही है रिमेनिंग जो बचा, मतलब कि 90 बचा, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग पाइनएप्पल कितना बचा जी, 17 मतलब हो जाएगा। तो यह आपको बच गया, तो इसके कह रहा है कि 6 बचा, वह का बच दी कि 6 पीस एट 12, मतलब कि 1 पीस के दाम उसको दे दिया कितना, मतलब हो गया इतना रुपया, मतलब कि 2 रुपया हो गया। और का वो कितना बेचा था 70, मतलब कि इसको दाम हो जाएगा 2 × 17 मतलब कि 140 रुपीज़। टोटल इसका जो सीपी हो जाए, एसपी हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा इसके, एसपी 200 प्लस 100 इतना हो जाएगा, मतलब कि इसे जोड़ेंगे 5 हो जाएगा 633, मतलब कितना हो जाएगा। उसको गेन जो आ जाएगा, उसको प्रॉफिट जो आने वाला है उसको हो जाएगा 365 में से 240 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 125 प्रॉफिट आ जाएगा। सही बात गो। तो इसके बाद आ जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट जो निकालने चाहते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट आपको आ जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। इसका कितना था 200
तो कट जाएगा। यहाँ से आप कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं 5 बार में, ये हो जाएगा 12। ये आपको कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 600। इतना कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, इतना उसको प्रॉफिट आया। तो ये कोई भी क्वेश्चन है ध्यान देना जरूरी है कि क्वेश्चन जो आपको अच्छा था क्वेश्चन, क्योंकि जो कह रही थी कि उसको 160 एप्पल खरीदा, 5 मतलब कि 18 रुपये के 12 को मतलब 1 दर्जन खरीदी, एक को कितना खरीदेगी तो उसको 160 को पाइनएप्पल खरीदी थी, तो इतना उसको कॉस्ट प्राइस हो गया। वह पाइनएप्पल खरीदी बल्कि 2 पार्ट में उसको बांटी, एक पार्टी के 2 पीस को 5 रुपये में बेची, तो एक पीस के दाम हो गया 2.5 रुपया हो गया, इतना वह 90 को पीस बेच दी, इस तरह हो गया। और उसके बाद जो पाइनएप्पल का कर दी उसको मतलब कि दूसरे हिसाब से बेची, रिमेनिंग जो पाइनएप्पल मतलब कि 17 को पाइनएप्पल बच गया, वह करके 6 पीस का रेट 12 रुपये में बेची, मतलब एक पीस के दाम 2 रुपये में बेच दी। और उसके बाद 17 बेचना था 140 और टोटल जो उसको एसपी जो आ गया आपका, तो एक आ गया एसपी जो पहले जो जिस हिसाब से बेची थी उसको 225 आ रहा था, और दूसरा जो कहा था 17 बेची तो 114 आया, दोनों को एसपी जोड़ दिया था 365 आ गया। उसके बाद कहा हाँ प्रॉफिट जब निकालना चाहे तो एसपी में से सीपी घटा लिए, तो 365 में से 225 घटा लिए तो 125 आपको आ गया। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू जो होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई आपका सीपी हो जाता है, सही बात को। तो यहाँ से इसका प्रॉफिट जो आ रहा था 125 रुपये जो आ रहा था उसको पुट कर दिए इंटू 100, और इसका जो सीपी था 240 रुपये था, तो निकाल दी थी आपको 625 बाई 12% आ गया परसेंट, मतलब वो एथी हो गया। इसको आप निकाल सकते हैं, डिवाइड करके परसेंटेज में तोड़ के बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं है। जो बच्चा मतलब नहीं निकालना चाहता है इसको बता दे रहे बच्चे, वाह क्योंकि अब आप लोग बच्चे हैं दिल के सच्चे, इसलिए इसको बताना पड़ रहा है मेरे को। तो बार बार कहा था 12 जाएगा 65 बार में हो जाएगा आपका, और 12 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसको निकालेंगे 12 1 बार में, नहीं 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1 बचेगा, फिर एक 2 कैरी करेंगे यहाँ पर नहीं आ पाएगा तो एक 10 मिनट डाले, फिर एक 2 और कर लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे उसको, आपको हो जाएगा 96 4 आ जाएगा, रिपीट करने लगेगा तो आपको इतना आएगा परसेंटेज, समझ वाह। तो हमको क्योंकि डेसिमल में ही परसेंटेज रखना पड़ता है कि आपको अच्छा माना जाता है। तो इस पर कोई भी क्वेश्चन बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप क्वेश्चन बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। आप क्वेश्चन बनाइए, कोई भी आपको दिक्कत आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई भी आप सब्जेक्ट मतलब कि कोई भी आप मान लीजिए टॉपिक उठा कर बना रहे हैं, आपको नहीं बन रहा है, तब मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, उसमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ सर आपको फोटो की स्क्रीन खींच करके भेज दीजिए, उससे पूछ दीजिए, आपको एकदम 100% बताया जाएगा। कोई भी डाउट होगा आप BA बनाइए, PSN बनाइए, अदर बुक आपके पास है वही बनाइए। कोई आपको डाउट होगा तो पूछिए, कोई उसमें दिक्कत हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि आपको डाउट ही आपको आउट किया जाएगा, तभी आप अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि आप अच्छे बनिएगा तभी आप मेरा देश सुंदर होगा। तब तक जाने का अनुमति दीजिए, संघर्ष कीजिए। जय हिंद।